तक चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीन के साथ भेदभाव हो रहा है। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने पीडीए का एक अर्थ और बताया कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। ये समाज का 90% है। एक सरकार इस देश में ऐसी बैठी है जिसका सिद्धांत है झूठ का, फूट का और लूट का। झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान में फूट डालते हैं, फूट डाल करके वोट ठगते हैं और वोट ठग करके फिर जनता की गाड़ी कमाई की लूट करके अडानी और अंबानी के खजाने में भरते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की 90% जनता को न्याय दिलाने के लिए, उनको मानव होने की गरिमा, मर्यादा और सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पबद्ध है। और एसआईआर अभियान के द्वारा जो इस पूरे देश में आशंका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना चाहता है, उस मतदाता सूची और एसआईआर अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए ये 25 जनवरी से 29 जनवरी तक हमारी पदयात्रा है। आज हमारा चौथा दिन है। आज रात हम परवपुर में विश्राम करेंगे और कल वापस कुछ गांवों में होते हुए फिर शहर आएंगे और कल इस यात्रा का समापन होगा। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना चाहिए? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लूक है, मात्र जनता को भ्रमित करने का और एसआईआर की धांधली से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया एक नाटक है। इसमें विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले दोनों मिले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को न्याय नहीं देना चाहती है। उसकी विचारधारा कुछ मात्र प्रभुत्व प्राप्त और वर्चस्ववादी लोगों को लाभ और फायदा। बधाई देता हूं कि इस शानदार प्रोग्राम के लिए लगातार ये जो है, इसके पहले भी एक चरण चल चुका है, अब की दूसरा चरण है, आज चौथा दिन है। माननीय विधायक जी लगातार गांव, कूचे, कस्बे में जाकर नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, पीडीए के लोगों को, खासकर पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबका विश्वास जता रहे हैं। उनके कामों से प्रभावित होकर, उनके नीतियों से प्रभावित होकर मैं विधायक जी को मुबारकबाद दूं। निश्चित तौर पर 27 में बदलाव की लहर है और समाजवादी पार्टी की एक सरकार बनने जा रही है। माननीय विधायक जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो यात्रा चल रही है, मैं बहुत मुबारकबाद। पूरा नौजवान उनका समर्थन कर रहा है। तमाम नौजवान हर समाज के लोग हैं और उनके साथ हैं पूरी तरह। कानपुर विधानसभा में तो जिंदा है समाजवादी पार्टी, और विधानसभाओं में कोई नहीं, समाजवादी पार्टी हर विधानसभाओं में जिंदा है और हर विधानसभाओं में उसका बूथ लेवल से लेकर हर मजबूत एक संगठन है। जबकि मैं खुद जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे तमाम सहयोगी, हमारे युवजन सभा, लोहियावानी, छात्र सभा, मैं यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष हूँ, तो तमाम मजबूती के साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। लोगों अभी हम लोगों की जिम्मेदारी जो है बूथ पे लगाई गई है, जो बूथ रक्षक और तमाम ये पीडीए के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको पांचों विधानसभाओं समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यक्रम, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जो समाजवादी पार्टी 27 के लक्ष्य को रखकर काम कर रही है और निश्चित तौर पर इस सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। इस यात्रा में सांसद ही नहीं दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, सांसद जी आज सदन चल रहा है, आप कैसी बात करें, आज वो सदन में होंगे तो निश्चित है, जब सदन खत्म होगा तो वो हम लोग बीच में होंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम तलम्बुआ में वहाँ थे हम लोग साथ में। सांसद जी ऐसी कोई बात नहीं, सांसद जी जब उनको बुलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में वो बहुत मजबूती के साथ पहुँच रहे हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी को। जितनी इनकी तारीफ की जाए कम से कम ये छात्र, नौजवानों और जागरूकता जो ये